हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। अगर आप इंडियन रेलवे में आपने नाम सुना होगा वैसे इस योजना का, रेलवे कौशल विकास योजना या रेल कौशल विकास योजना। आज के इस वीडियो में हम इसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो योजना है, या आप जानते ही हैं कि हर साल आपको ये एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं। तो अगर जो भी कैंडिडेट अभी आवेदन करना चाहें वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 10th पास कैंडिडेट के लिए ये योजना है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस योजना के बारे में सुन रहे हैं या जानकारी नहीं है आपको डिटेल में, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट के ये क्वेश्चन होते हैं कि इसमें स्टाइपेंड मिलता है या नहीं, ड्यूरेशन क्या रहता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कुछ आपके बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं जिनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट नोटिस रिलीज़ हुआ है उसी के थ्रू हम यहाँ पर ये जानकारी लेने वाले हैं। वैसे आप कभी भी अप्लाई करें सेम रहता है, कभी ऐसा नहीं है कि चेंज हुआ हो। ये जो योजना है इसके अंतर्गत अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जब से शुरू हुई है तब से सेम यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे की तरफ से ये जो योजना है रेल कौशल विकास योजना, ये चलाई गई है। और ये योजना आपके कौशल को निखारने के लिए, आप नाम से ही समझ सकते हैं, कौशल विकास योजना, आपका जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए ये योजना चलाई गई है। और इंडियन रेलवे के द्वारा ये योजना कराई जाती है या रन की जा रही है। तो अभी आप देख रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग इन मंथ ऑफ अक्टूबर, हर साल हर महीने में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये अक्टूबर मंथ 2025 के लिए है। इसमें आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये एक आपको ट्रेन किया जाता है। आप जिस तरह का आपका जो भी स्किल है उसको आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस प्रोग्राम इज़ एंट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वेरियस ट्रेड। बहुत से अलग अलग ट्रेड्स में किया जाता है। कौन कौन से ट्रेड हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसी मैकेनिक, कारपेंटर, CNSS जिसको कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर बेसिक्स, कंसल्टिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC टेक्नीशियन, ट्रैक लाइंग, वेल्डिंग, वर वेंडिंग एंड बेसिक्स ऑफ IT SNT इन इंडियन रेलवे। ठीक, अब ये 10th पास कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें आप एलिजिबिलिटी देखेंगे 10th पास और एज 18 से 35 ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जिस डेट को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जिस डेट को नोटिफिकेशन आएगा उसी डेट से आपकी एज काउंट की जाती है। एज 18 से 35 है। डेट आप देख रहे हैं 8 सितंबर 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं रहता है। 10th में आपका जो परसेंटेज होता है, मार्किंग होती है, उसके बेस पर मेरिट तैयार की जाती है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। रेल कौशल विकास योजना की एक ऑफिशियल साइट है, आप उस साइट पर जाते हैं तो आप वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 9 सितंबर से, तो आप आवेदन अभी कर सकते हैं। जॉब की बात करें तो ये कोई जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया आपके स्किल को डेवलप करने के लिए, निखारने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है। तो ये कोई जॉब आपकी नहीं रहेगी। रिजर्वेशन, तो देयर इज़ नो रिजर्वेशन। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है, सब इक्वल है। 75% आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो 3 हफ्ते का आपका ये कोर्स रहता है, 18 डेज का कोर्स रहता है। इसके बाद है पास क्राइटेरिया, तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें कम से कम 50% लाना होगा और प्रैक्टिकल में आपको 60% लाना होगा। अदर डिटेल की बात करें तो ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको यहाँ फीस या चार्जेस नहीं देने होते हैं। एंड बस आपको खाना पीना आना जाना जो रहता है वो आपको अपना खुद का अरेंज करना होता है। नो अलाउंस लाइक डेली अलाउंस, कोई भी अलाउंस भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम, सिर्फ दिन के समय ही आपकी ट्रेनिंग रहेगी, नाइट शिफ्ट आपकी नहीं रहेगी। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन एविडेक्ट, यहाँ पर आपको एफिडेविट देना होता है। ठीक है, रूल्स, डिसिप्लिन, सेफ्टी गाइडेंस। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो देयर इज़ नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है।
इसके बाद 23 सितंबर को जो अभी आवेदन कर रहे हैं ना, उनका 23 सितंबर को शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनको मेल के थ्रू सेंड किया जाएगा। एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको मेल रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस एड्रेस पर आपको पहुँचना होता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, एंड बर्थ डेट के लिए भी 10th की ही मार्कशीट लगेगी। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा एक, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी। एफिडेविट 10 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका रहेगा, मेडिकली फिट होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन आता है स्टाइपेंड को लेकर के, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी लिएबल टू पे एनी स्टाइपेंड टू द ट्रेनीज। देखिए, अप्रेंटिसशिप जो होती है वो एक अलग ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन ये जो रेल कौशल विकास योजना है, इसके अंतर्गत आप अगर करते हैं ये ट्रेनिंग, तो इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी 18 डेज की ही रहती है। जो अप्रेंटिसशिप रहती है वो आपकी 1 साल 2 साल इस तरह से रहता है, तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो जो भी आवेदन करना चाहें वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस पर मैंने और भी वीडियो अपलोड किया है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कुछ पॉइंट्स मिस हो गए तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।